और शुभ के सामने है हेल स्पाइडर क्वीन, जो अपने छलावे के जादू के लिए जानी जाती है। ये अपने जहर से किसी भी व्यक्ति की मानसिक शक्ति को खत्म कर उसके शरीर को अपने वश में कर लेती है और इसके जहर को छूने मात्र से ही ये पूरे शरीर में फैल जाता है और व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है। वहीं शिराका जिससे बचने की कोशिश कर रही है, उसे रिवर ओवरलोड के नाम से जाना जाता है। ये अपने शिकार को एक बार देख ले फिर उसे कहीं से भी ढूंढकर मार गिराता है। इसके विशाल शरीर के साथ भी इसकी गति अविश्वसनीय है। साथ ही इसकी मोटी चमड़ी को दुनिया के सबसे मजबूत धातु से बने हथियारों से भी भेदना लगभग असंभव है। वहीं मूनवुड जो ज्ञान के सामने है, वो अकेले तो उतने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन उनके साथियों को बुलाने की क्षमता उन्हें एक अजय शत्रु बनाती है। साथ ही जैसे कि तुम देख सकते हो, उनके मुखिया की विशेष क्षमता होती है चांद को बुलाने की, जिससे उनकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। साथ ही वे चांद की रोशनी में अमर होने के साथ साथ अजय भी होते हैं। और जो कठपुतला रुद्र को बिना मौका दिए उस पर लगातार हमले कर रहा है, वो एक प्राचीन धातु से देवताओं ने बनाया है जिसकी कोई कमजोरी नहीं। वो ये सब बातें कर ही रहे थे कि उधर निर्वाण पर वो डिवाइन स्नो ईगल उसकी गर्दन को निशाना बनाते हुए उसकी तरफ एक जानलेवा हमला करती है। निर्वाण पर हमला इतना तेजी से हुआ था कि उस हमले को रोकने या उससे बचने का समय उसके पास अब नहीं था। उस लंबी लड़ाई के बीच अब निर्वाण के पास आंतरिक ऊर्जा शेष नहीं बची थी, जिसके कारण वो अब कोई भी हमला करने में सक्षम नहीं थी। निर्वाण अपनी बची हुई ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में जमा करती है और वो इस जानलेवा हमले को अपने दाहिने हाथ से रोकने की कोशिश करती, लेकिन हमला शक्तिशाली था जिसके कारण निर्वाण का दाहिना हाथ कटकर अलग हो जाता है। वो डिवाइन ईगल ये देखकर एक और हमले के लिए तैयार हो जाती है और वो एक और शक्तिशाली हमला करती है जो पहले से ही अधमरी निर्वाण को पूरी तरह से मारने के लिए काफी था। निर्वाण गुस्से में उस ईगल की ओर देखते हुए, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकती हो? निर्वाण की आंखें गुस्से में लाल थी। उसके शरीर में से एक रहस्यमय ऊर्जा बाहर निकल रही थी जो समय के साथ धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी और अचानक से उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बढ़ जाती है और उसका आध्यात्मिक स्तर बढ़ने लगता है। निर्वाण का कटा हुआ हाथ फिर से ठीक हो जाता है। निर्वाण अपनी तलवार ऊपर उठाती है और उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है जिसके हाथ में एक तुला था और उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। निर्वाण अपनी तलवार का मुंह उस ईगल की तरफ करके बोलती है, न्याय सबके लिए बराबर होता है और अब तुम न्याय की वास्तविक शक्ति का अनुभव करोगी। Behold the power of justice fall from the sky, sword of punishment। निर्वाण के इतना बोलते ही वो ईगल हवा में ही जम जाती है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ रखा हो और तभी आसमान में एक विशाल तलवार दिखाई देती है। निर्वाण उस तलवार को उस ईगल पर हमला करने का आदेश देती है। तलवार सीधे उस ईगल पर गिर जाती है। इस हमले से बच पाने में नाकाम वो ईगल पूरी तरह से घायल हो जाती है, लेकिन वो फिर से निर्वाण पर हमला करने की कोशिश करती है। निर्वाण, तुम में अभी भी जान बची है? और फिर निर्वाण उस पर अपनी तेज गति से कई हमले करती है। जैसे ही निर्वाण उसे मारने वाली होती है, निर्वाण खुद को फिर से वेस्टर्न ब्लॉक में पाती है। दिव्यांश, अरे वाह निर्वाण, तू तो एक ही बार में 7 आध्यात्मिक स्तरों को पार करके सीधा तारामंडल के पार विस्तर में पहुंच गई। निर्वाण जब वहां आती हैं तो वो देखती हैं कि नीर और शिराका पहले से ही वहां पर आकर बैठे हुए थे, जो कि अब ब्रह्मांड मंडल के दूसरे स्तर पर थे। और वो उस जादुई गोले में देखती हैं कि ज्ञान की भयानक लड़ाई एक भेड़िए के झुंड से चल रही है। उधर ज्ञान जितने भी भेड़ियों को मारता है वो फिर से जीवित हो जाते हैं। हालांकि खुशी के दिए हुए 5 मिनट के कारण उसकी ऊर्जा बाकियों से ज्यादा संतुलित थी। ज्ञान लड़ते समय भी अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित किए हुए था ताकि वो अपने आध्यात्मिक स्तर को बढ़ा सके। ज्ञान अपनी विशेष क्षमता के कारण खुद को कठिन से कठिन परिस्थिति में भी शांत रखकर अधिक स्थिर निर्णय ले सकता था। साथ ही वो अपने विरोधी का दिमाग पढ़कर उसके निर्णय को अपने अनुसार परिवर्तित कर स्थिति को अपने पक्ष में करने की विशेष क्षमता रखता है। यही कारण था कि अभी तक उसे कोई भी भेड़िया घायल नहीं कर पाया था, लेकिन लगातार लड़ाई के कारण उसकी ऊर्जा लगभग खत्म हो गई थी। ज्ञान, इस तरह तो मैं इस काले भेड़िए को छू भी नहीं पाऊंगा। इसे हराने की तो दूर की बात है, मुझे जल्द ही अपनी अनियंत्रित ऊर्जा का कुछ करना होगा। और वो हमला करना बंद कर देता है। अब वो अपना पूरा ध्यान अपनी अनियंत्रित ऊर्जा को प्यूरिफाई करके उसको अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में बदलने पर लगाने की कोशिश करता है। उधर खुशी ज्ञान के इस कदम को देखकर सोचती, यू मूर्ख मास्टर, खुद तो मरेंगे, साथ में मेरे जैसी कोमल जान को भी ले डूबेंगे।
इतना सोचकर वो जिस पत्थर पर बैठी थी उस पर से हवा में एक लंबी छलांग सीधे ज्ञान की ओर मारते हुए बोलती है, मूर्ख भेड़ियों, तुम्हें शर्म नहीं आती एक साधना करते व्यक्ति पर हमला करते हुए? अरे तुम्हारे जैसे भेड़ियों को तो चांद की रोशनी में डूबकर मर जाना चाहिए। मैंने तो सुना था कि मून वुल्फ बड़े स्वाभिमानी होते हैं, वे कभी भी निहत्थे व्यक्ति पर हमला नहीं करते। अरे तुम लोग तो पूरे मून वुल्फ प्रजाति पर धब्बा हो धब्बा। खुशी की बात सुनकर सभी मून वुल्फ असमंजस में अपने लीडर की तरफ देखते हैं। मून वुल्फ लीडर, सुनो सफेद लोमड़ी, मून वुल्फ हमेशा से ही अपने शत्रु के प्रति क्रूर और दयाहीन रहे हैं और वो अपने साथियों को हमला करने का आदेश देता। खुशी, मास्टर, वे बस इतनी ही देर इन्हें रोक सकती थी। इतना कहने के बाद वो ज्ञान के सामने जाकर खड़ी हो जाती और वो अपनी पूरी ऊर्जा लगाकर ज्ञान के आसपास एक कवच का निर्माण कर देती हैं। उसके बाद वो ज्ञान की तरफ आते कई भेड़ियों को अपने पंजों के वार से ढेर कर देती है, लेकिन उसके बाद भी उन भेड़ियों की संख्या में कोई अंतर आता दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब थक चुकी थी। तभी मून वुल्फ का लीडर उसे मार्ग से हटाने के लिए उस पर एक जादुई हमला करता है। वो अपना पंजा हवा में घुमाता है और बोलता है, मून ब्लेड। ये हमला इतना शक्तिशाली था कि खुशी को 2 टुकड़ों में बांटने के लिए काफी था।